नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम हमारा प्रपंच में। आज हमारे प्रपंच में दो ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी काव्य से, अपनी काव्य शैली से, अपने भाषाओं से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। आज उनको हम अपने पंच में आमंत्रित करेंगे। आज के प्रपंच में उन्हीं पर चर्चा करेंगे और उनकी विश्लेषण देखेंगे कि कैसे रही उनकी जीवन की स्थिति, कैसे दौर में उन्होंने काव्य को शुरू किया और आज पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में अपने नाम से जाने जाते हैं। आप सभी लोग स्वागत कीजिए डॉक्टर कुमार विश्वास का और इमरान प्रतापगढ़ी का। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जज्बात से, जिन्होंने नज्म से पूरे शासन को हिला रखा है। 2022 में जब उन्हें संसद में भेजा गया तब भी उन्होंने आज तक संसद को हिला के रखा है, चाहे वो अपने काव्य शैलियों से, चाहे वो दमदार भाषणों। और कुमार विश्वास परिचय के मोहताज नहीं है। राम कथा देश भर में कर रहे हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं और अपने राम कथा से दुनिया भर को भावुक कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास के काव्यों पर और फिर उनके बाद उनके जीवन के हिस्ट्री पे पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कि कैसे उन्होंने किस दौर में शुरुआत किया और आज उनकी क्या पोजीशन है। उसके बाद में हम इमरान प्रतापगढ़ी को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, जहां से 10 फरवरी 1970 को जन्म होता है एक लड़के की जो हिंदी साहित्य में पला है। घर में शिक्षक का माहौल था, उनके पिता शिक्षक थे और उनके घर में हिंदी साहित्य का माहौल था और तभी से वो लड़का हिंदी साहित्य की ओर उसका लगन बढ़ने लगा और आज हिंदी साहित्य के एक विख्यात कवि हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और उनकी एक सबसे पुरानी बंद, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, पूरी दुनिया में वायरल हुआ। लोगों ने, लाखों लोगों ने इस पे रील बनाए, लाखों लोगों ने उनको सुना और जिस जिस मंच पे जाते हैं वो इस बंद को जरूर पढ़ते हैं और इस बंद से लाखों युवाओं के दिलों को छूते हैं। युवाओं में उनका अंदाज इतना प्रिय है कि कोई भी कार्यक्रम हो, फेस्ट हो, बिना उनके कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। और अब डालते हैं नजर इमरान प्रतापगढ़ी के जीवन पे। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़ और वहीं से निकलता है एक लड़का जिसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य की पढ़ाई की और नज्मों की दुनिया में चले गए, काव्य शैली की दुनिया में चले गए। बहुत जल्द ही वो कवि बन गए और मंच पे जाने लगे। अपनी कविता से, अपने दर्द से, अपने कविता की दर्द से लाखों लोगों के दिलों पे राज करने लगे। और इनकी एक सबसे बड़ी दर्दमयी, जिसको कहते हैं दर्दमयी पंक्ति, वो ये है कि चौराहों पर खड़ी सियासत गरीबों के सपना लूटती है। उनकी शायरी, उनकी नज्म युवाओं के दिलों को छूती है। यही कारण है कि वे बहुत जल्द राजनीति में आए और 2022 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सांसद में भेजा। और इमरान प्रतापगढ़ी ने खुद इस बात को जस्टिफाई किया है कि उन्होंने जब एक बार राहुल गांधी से मिले थे तो राहुल गांधी ने कहा कि इमरान, तुम जो शायरी पढ़ते हो, जो नज्म मंच से पढ़ते हो, उसका तुम हल ढूंढना चाहते हो और अगर हल ढूंढना चाहते हो तो सियासत में आ जाओ। और राहुल गांधी ने उन्हें 2022 में राज्यसभा सांसद भेजा और कहा कि ये है तुम्हारा असली जगह, जहां से तुम देश भर के युवाओं को, देश भर के जो दर्द पीड़ित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी आवाज बन के संसद में गूंजो और संसद से सवाल पूछो। और इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज्म कहें या दो पंक्ति कहें, मुझे बहुत प्रिय है। लहू की छाप छोड़ आया हूं मैं, जहां से लौट के आया हूं मैं। यानी कि अगर काव्य पाठ शैली की बात करें तो कुमार विश्वास का थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज है, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी का जज्बाती और जोशीला आवाज है, गंभीर आवाज है, जिससे युवा तुरंत जोश में आ जाते हैं और काव्य शैली को इतना महसूस करते हैं, इतनी तालियां बजती हैं, लोग इतना जो है उसको सम्मान देते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब आदमी फेमस होने लगता है, जब आदमी की नाम बढ़ने लगती है, शोहरत बढ़ने लगती है, तो आदमी को एक चीज का शौक होता है और वो इन दोनों को शौक हुआ कि राजनीति में आ जाएं। राजनीति में कुमार विश्वास भी आए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, अन्ना हजारे आंदोलन में जुड़े और उन्हें लगा कि अब मैं भी राजनीति में जाके कुछ अच्छा काम करूंगा। लेकिन कुछ देर बाद उनको एहसास हुआ कि राजनीति मेरे प्रश्नों का हल नहीं है, राजनीति मेरे प्रश्नों का हल नहीं है। अगर मुझे जाना है तो जनता के मंच पे जाना चाहिए, जनता को कवि के रूप में जाना चाहिए, जो मेरा पेशा है। और उन्होंने उसी पेशे को फिर से दोहराया और आज दुनिया भर में जाने जाते हैं अपने राम कथा से, अपने कवि पाठ्य शैलियों से। जबकि इमरान प्रतापगढ़ी ने माना कि कवि एक समाज का आईना होता है, समाज की जो बुरी छाप है वो दर्पण पे पड़ती है और अगर दर्पण उसको रिफ्लेक्ट ना करे तो दर्पण का कोई काम नहीं है। उसने हर बार, चाहे मंच से हो, चाहे देश की संसद से हो, शासन से, प्रशासन से, हुकुम से सवाल पूछा है
और आज भी इमरान प्रतापगढ़ी वो काम कर रहे हैं, बाखूबी से कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस सब को देखते हुए एक बार कभी सम्मेलन हो रहा था, वहां कुछ पत्रकार पहुंचे और उस पत्रकार ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप कुमार विश्वास और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में क्या सोचते हैं। तो उस दर्शक ने कहा कि कभी कुमार विश्वास दर्शकों को हंसाते हैं, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी अपने काव्य से, अपनी शैली से, अपने कविता की लाइनों से दर्शकों को रुलाते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं, भावुक कर देते हैं। अब एक सवाल आप पे छोड़ के जा रहा हूं कि आपको कौन पसंद है, हंसी मजाक करने वाले कुमार विश्वास या मुद्दों की बात करने वाले इमरान प्रतापगढ़ी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ जाने होंगे और अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो फिर किसी दो व्यक्तियों के साथ मिलेंगे। आज के प्रपंच में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।